बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डिस्कशन हमारी हुई थी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में हमने ये कहा था कि ग्रेडियंट इज एन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन स्केलर रिजल्ट्स वेक्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जिन पॉइंट्स पे अगर मूव करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मूव करके जाएंगे और आपके पास पोटेंशियल अपनी वैल्यू में सेम न रहे, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाए, तो आपको वो पोटेंशियल का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायरेक्शन देगा। आइदर यू आर मूविंग टुवर्ड द सोर्स और आइदर यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ना वो जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट से फाइंड आउट की जा सकती है। तो मैंने उस इक्वेशन को डिराइव किया और उस पर कुछ पॉइंट्स बताए थे। आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस रिलेशनशिप से निकालते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि अगर हमारे पास ग्रेडियंट वाली इक्वेशन ही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये इक्वेशन हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? ये इक्वेशन हमें कैलकुलेट करके देती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। यानी ग्रेडियंट इटसेल्फ गिव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये कि ये स्केलर व्यू नहीं होगा, इन एक्स्ट्रा ये डायरेक्शन भी आपको बताता है। तो दिस इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस रिलेशनशिप में ई की वैल्यू बताने के लिए डेल्टा वी और डेल्टा आर ग्रेडियंट जो है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। ई की इंफॉर्मेशन मुझे आपको दे देता है। नाउ सेकंड में अगर इसी रिलेशनशिप को पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अरेंज किया जाए तो डेल्टा वी इज माइनस ई डेल्टा आर। नाउ इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अभी मैंने कहा कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा रीजन है जिसके हर पॉइंट पे आपको कोई पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, लेकिन आप डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आप जाएंगे तो पोटेंशियल वहां पे क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का वेरी करना, अगर आप सोर्स चार्ज के करीब हैं और वहां पे कोई पोटेंशियल है और सोर्स चार्ज से आप बहुत दूर चले जाएंगे और वहां पे भी कोई पोटेंशियल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर आप उससे जरा सा इसके क्लोजर होते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं होगा जो कि पहले था। तो इसका मतलब ये स्पेशियल डिपेंडेंट है, ये स्पेस पे डिपेंड करता है, ये पोजीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां पे हमने ये कहा कि डेल्टा वी बताने के लिए इस तरह यहां पे ई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आपको डेल्टा आर भी बताना होगा, आपको पोजीशन भी बतानी होगी। मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज स्पेशियल डिपेंडेंट। इसको आपने स्पेस के अंदर पोजीशन भी इसकी बतानी होगी, कौन से पॉइंट पे और कहां पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो इन द गिवन रिलेशनशिप डेल्टा वी it is used, delta V is equal to minus E delta R, it is used for calculating potential difference and show that only electric field is an incomplete information. In extra we need positions. ठीक है, हमें वहां पे पोजीशन भी बतानी होगी। either you are closer to the source charge or either you are far away from the source charge. What is the position near to in this electric field? ठीक है, you have to provide it for calculating potential difference. Electric field intensity is not a complete information. Now दूसरा ये अब ये कहा गया कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है, जैसे हम ये कह लेते हैं E is equal to माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अगर मैं एक ऐसे रीजन में हूं जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, आगे हम इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे इस पे डिस्कशन करेंगे भी। तो अगर कोई ऐसा रीजन जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप की इंफॉर्मेशन आपके बारे में क्या हो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो कहते हैं ऐसा रीजन जिसमें पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो तो वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वहां पे ई भी जीरो हो जाएगा। ई जीरो डजंट मीन कि आप फील्ड से बाहर आ गए हैं, आप फील्ड ई के अंदर उन पॉइंट पे हैं जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट।
ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी. E0 doesn't mean the absence of field. It means that the region in which the electric potential is constant, here the electric potential, electric field intensity is electric field is also constant. ठीक है, तो ये चीजें आगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डिस्कस भी करते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट, द डायरेक्शन इन विच ग्रेडियंट इज फाउंड पॉजिटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अगर आप फील्ड में उन पॉइंट पे जाएं जहां पे डेल्टा V बाई डेल्टा R आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो वो डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी. ठीक है, द डायरेक्शन इन विच gradient itself is found to be positive will be opposite to the electric field direction. यानी आप नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे होंगे तो इधर आपको ग्रेडियंट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी. यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और आप अपवर्ड जा रहे हैं तो आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वहां पे आपको ग्रेडियंट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है, दिस इज कन्वेंशनली टेकन फॉर द पॉजिटिव चार्ज. नाउ the direction in which the gradient itself is found to be negative will be the direction of electric field. ठीक है, यानी अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करके आ रहा हूं, पॉइंट से आ रहा हूं, तो इन डायरेक्शन में ग्रेडियंट नेगेटिव होगा. तो जब ग्रेडियंट खुद नेगेटिव होगा वो इस रिलेशनशिप की नेगेटिव डायरेक्शन को एलिमिनेट कर देगा, वैनिश कर देगा, जिसकी वजह से वहां पे पॉजिटिव जो आएगा वो आपको बता रहा है कि यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक हो गया. अब इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है, डू इलेक्ट्रॉन मूव अप और डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट में अप मूव करता है या डाउन मूव करता है. तो अब फॉर इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट विल get repulsive force from the negative plate and attractive force from the positive plate. It will move from negative to the positive plate in the electric field. ठीक है, now for the electron high potential is near to the negative plate and low potential is near to the positive plate. So the direction in which the gradient itself is found to be negative, ठीक है, will be the direction of electric field. लेकिन यहाँ पे जो direction of electric field ये तो negative charge है, तो electron being a negatively charged particle moving from negative to positive plate opposite to the electric field. So electron move up the potential gradient. That is an important question. Do electron move up or down the potential gradient? Electron being a negatively charged particle move from negative plate toward the positive plate will be opposite to the electric field. That is up the gradient. Now, a question here कि mountaineers are often advised when there is thunder lightning peak off the ridges. Peak off the ridges. चोटियों से हट जाएं. तो क्यों जो है वो माउंटेनियर्स को ये नसीहत की जाती है कि जहां पे थंडर लाइटनिंग हो तो आप एकदम से पहाड़ों में से चोटियों से हट जाएं. क्यों? वजह ये है कि जहां पे आप किसी पीक पे होंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ की एक पीक पे है, इस पे मौजूद है, तो इसका एरिया क्या है, स्मॉल है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट. तो जहां पे सिग्मा जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो जब आप किसी चोटी पे होंगे ना वहां पे एरिया कम होगा तो सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा. इसका मतलब है आपको शॉक लगने के ज्यादा चांसेस है पीक ऑफ द रिजेस उन चोटियों से हट जाए. ठीक है, यानी और दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास दो नीडल है, एक पे मैंने पॉजिटिव चार्ज और एक पे मैंने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो अब मैं जो चार्ज दूंगा तो नीडल के तमाम, जैसे इस मार्कर पे चार्ज, अब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो जो चार्ज इस पिन पॉइंट पे होगा, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, कि एरिया कम है, सिग्मा ज्यादा हो जाएगा. सिग्मा ज्यादा हुआ तो ई ज्यादा हो जाएगा, ई ज्यादा हुआ तो यहाँ पे डेल्टा वी ज्यादा हो जाएगा. इस तरह अब दूसरी नीडल है उस पे भी मैंने चार्ज दिया हुआ है. ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव. जब मैं यूं ही इनको टच करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है. वो क्यों होता है? दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्जिंग. ठीक है, कोरोना डिस्चार्जिंग मीन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, जब आप इन्हें करीब लेके आते हैं ना तो ये इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में एयर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से उन पे चार्ज आ जाता है.
पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नीडल के पास इलेक्ट्रॉन लेने जाता है, या नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे जाता है, इलेक्ट्रॉन देने जाता है। जो भी ट्रांजिशन आएंगी वहां पे एनर्जी रिलीज होगी और वो आपको स्पार्क की फॉर्म में नजर आती है। सो दैट्स इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेशनशिप। ठीक है, न्यूडल के पिन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जो ही आप करीब लेके आते हैं उस फील्ड की वेरिएशन की वजह से ना सराउंडिंग में एयर के मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं। जब वो डिस्चार्ज होते हैं वो स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्जिंग। ठीक है, so that is the physical significance of the relationship, the important points for the relationship gradient. Okay? Thank you.